नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन संगई और हमारे साथ हैं नंदिकेश जी। नंदिकेश जी, पहले आपको इनकलाब इंडिया में स्वागत है। इनकलाब इंडिया के चाहने वाले जितने भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज नंदिकेश जी को ही क्यों आप सबों के सामने लाए हैं। नंदिकेश जी का उम्र मात्र 27 साल है। 27 साल की उम्र में बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फेसबुक इंस्टा चला रहे हैं, और ये श्रीमान 27 साल के उम्र में 2 कंपनी चला रहे हैं। एक रतनलाल लेदर जहां हम अभी उपस्थित हैं, एक नोटबुक है रत्नमाला लेदर। रतनमाला लेदर है। और कैसे तो शुरुआत हुई कंपनी की, पहले ये बताइए। ये हम मुंबई में कोरोना काल में थे और जब मुंबई से बिहार आए लॉकडाउन के टाइम पे, तो उस समय सभी लोग बाहर से गांव आ रहे थे। तो उस समय हमको लगा कि अगर कोई भी आपातकाल का स्थिति आता है, अंततः सभी को घर ही लौटना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम घर में ही रह के अपना कोई स्वरोजगार स्टार्ट कर दें और यहीं से कुछ न कुछ करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। आप कोविड में मुंबई के पहले मुंबई में क्या करते थे? कोविड में हम लोग मुंबई में काम करते थे। क्या काम करते? मजदूरी का हम लोग काम करते क्या थे। मजदूरी का काम करते? उसमें मजदूरी में बहुत सारे मजदूर, जैसे डाटा ऑपरेटर सब थे, उसी बैंक में डाटा ऑपरेटरी का काम करते थे हम लोग। टेक्निकली हम लोग काम करते थे। आपका दोनों कंपनी का टर्नओवर कितना है? देखिए, जब से हम काम स्टार्ट किए तो टर्नओवर दोनों मिला के लगभग 70-80 लाख तक अभी जा रहा है। 70-80 और बहुत जल्द इसको हम 1 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान में करने वाले हैं। मतलब जो वहाँ आप 12-15 हजार रुपया कमा रहे होंगे मुंबई में, अभी एवरेज कितना कमा लेते हैं? अभी देखिए, कमाई इसमें क्या होता है, टर्नओवर पे डिपेंड करता है। एक एवरेज पूछ रहे हैं। एवरेज हम आपको अभी क्या बताएं, एवरेज समझ लीजिए कि अभी जो भी, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट जब होता है तो उसका स्टार्टिंग में मार्केटिंग में बहुत सारी टाइम जाता है, और मार्केटिंग कोई आम बात है नहीं। तो स्टार्टिंग में पकड़ के चलिए, इतना कमा अभी हो रहा है कि सब चीज सरप्लस में चल रहा है। अरे इतनी आपकी कमाई हो रही कि जो वहाँ आप किसी दूसरे के नीचे रह के 15-16 हजार जो कमा रहे थे, उससे बेहतर आप कमा रहे हैं और 10-20 को रोजगार दे रहे हैं। जी, एकदम सही बात बोले कि उससे ज्यादा खुशी होता है कि हम जो यहाँ काम कर रहे हैं अपने बिहार में रह के, बिहार के जो वर्कर जो बाहर जाके काम करते थे, उनको अगर हम यहीं पे 10-15-20 लोग को काम दे रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें अगर कमाई अभी स्टार्टिंग लेवल पे कम ही हो, लेकिन सरकार के जीडीपी में हम योगदान देने का काम कर रहे हैं। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के इनकम के लिए, बिहार के ग्रोथ में आप अपना योगदान देने के लिए, जिस तरह आज बोगिया भरकर यूथ दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम चाहते हैं कि यहीं पे रह के, हमने मुजफ्फरपुर भी भ्रमण किया है। मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा बैग का क्लस्टर खुला है, जिसमें कि लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं अभी वहां पे। तो उसी तर्ज पे हम लोग भागलपुर में भी एक बहुत बड़ा बैग का क्लस्टर बनाए हुए हैं। आपका जो रतनमाला लेदर है, जी, इसमें क्या क्या बनाते हैं, थोड़ा ये बताइए। इसमें देखिए, ये सब बैग्स बनते हैं। ये बैग देख सकते हैं, ये बैग्स स्कूल का जो भी बैग्स है, ये सब बैग आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटी का हम लोग बैग बनाते हैं। ये सब बैग बनता है, और ये बैग अभी हम लोग को वीआईपी कंपनी और सफारी कंपनी का अप्रोच आ रहा है। अप्रोच आ रहा है, मतलब आप यदि अच्छा काम करें तो अच्छी से अच्छी कंपनी का आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल रहा है, ताकि हम उस कंपनी को एक बढ़िया बैग यहाँ से बना के दे सके। जैसे आप वीआईपी कंपनी का नाम सुना होगा, सफारी कंपनी का नाम सुना होगा, वो सब कंपनियां हम लोग कनेक्ट में आ रहे हैं। अच्छा, जो युवा यदि ये वीडियो देखेगा तो कम से कम आपके साथ बिजनेस तो कर सकता है। मिनिमम प्राइस में आप कितने में बैग दे सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी यहाँ कितने में बेच सकता है? यहाँ से सिर्फ आपको 68 रुपये में हम बैग दे देंगे। कैसा बैग? 68 रुपये में बैग लाओ।
ये देखिए। मतलब ये 68 रुपया में यदि आप बैग दे रहे हैं तो मार्केट में कितने में बेचेगा? 100 रुपया से ऊपर में बेचेगा। 100 रुपया से, यानी 35 रुपया इसमें सीधा कमाई होगा क्या? जी 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 एकदम। 35 रुपया कमाई होगा, यानी 10 बेच लिया तो अपने स्वाभिमान के साथ 350 रुपया दिन का कमा सकता है क्या? और ये सब बैग 225 रुपया में देख सकते हैं। 225 रुपया में क्या? जी जी, ये सब बैग 225। रखिए। जैसा बैग रहेगा वो तो कैटलॉग है। हाँ। कोई भी अगर परचेज करना चाहेंगे तो उनको कैटलॉग की तरह रेट प्राइस सब चीज हम डिटेल दे देंगे। तो मतलब अच्छा रोजगार पा सकता है क्या? जी जी, बहुत सुंदर। अभी कितने बंदे को आप जॉब दे रहे हैं? अभी हम लोग कुल मिला के दोनों फैक्ट्री मिला के 20-25 लोग काम कर रहे हैं मेरे यहाँ। 25,000 मतलब क्या मिनिमम उसका सैलरी 10,000 होगा? जी जी, यानी 2.5 से 3 लाख रुपया। जी जी। मतलब कोविड के पहले जो इंसान मात्र 15,000 रुपया किसी के दर ठोकरे खाकर कमा रहा था, आज वो कोविड को एक उपयोग सोचा, एक कोविड को अपना क्या सोच रहे हैं, एक तरीका, जीवन जीने का तरीका चाहा, एक नए दौर में जीने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया सैलरी आज दूसरे मजदूरों को दे रहा है क्या? कोविड में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप खुले हैं जो कि पहले कहीं दूसरे जगह काम कर रहे थे और यहाँ आके बिहार आके बिहार को आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको सबसे ज्यादा बिहार का लोग काम करने के लिए मिलेंगे। बाहर हम तो आपको पहले बोगी भर के जाते हैं, चाहे नोएडा हो, लुधियाना हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, सब जगह। लेकिन इसमें अब धीरे धीरे कटौती होना स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग बिहार कनेक्ट में गए हुए थे, ये देख सकते हैं बिहार कनेक्ट का। नहीं बिहार बिजनेस, ये बिहार बिजनेस कनेक्ट में गए थे 3 है 2023 में। इनको इनवाइट किया गया था नंदीकेश जी को, वहां गए थे। और हमको लगता है कि यदि भागलपुर के सफल उद्यमी या स्टार्टअप उद्यमी में उनमें उनका एक नाम है क्या? जी जी, हम लोग भागलपुर का वहां पे प्रचार प्रसार भी किए और वहां से कुछ इन्वेस्टर को लाने का भी प्रयास किए हैं। बहुत जल्द आपको एक यहाँ पे बहुत सारा लूजर और आपका वुमेन्स का बहुत सारा सेगमेंट तैयार होने वाला है, जो कि मतलब सीधा कहना है नंदीकेश जी का कहना है कि जो प्रोडक्ट दूसरे जगह से बन के बिहार में बिकने के लिए आता था, तो बिहार पुनः अपने उसी गौरवशाली इतिहास के पास पहुंचेगा कि हम बनाएंगे और दूसरे प्रदेश में जाकर बेचेंगे क्या? एकदम। मेरा यहाँ से माल आज के डेट में असम में, असम वाला प्रोडक्ट जा रहा है जो कि एयरफोर्स ट्रेनिंग किट में जाता है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जाता है असम का ट्रेनिंग किट में। ये असम सरकार लेता है हर साल 50,000 पीस ये बैग आपको जाता है मेरे यहाँ से। और ये एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, जो एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है वहां पे ये सब बैग जा रहा है। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं पहला तो उसमें सोच रहना चाहिए, हौसला रहना चाहिए, उसके बाद रुपया चाहिए। तो आखिर युवा साथी, क्योंकि रुपया सभी के पास नहीं है, उसके लिए क्या करेगा अपना रोजगार करने के लिए? कैसे रुपया अपने पास लाएगा या कनेक्टिविटी रुपये को तलाश करेगा, बताइए। अभी के समय में अभी का जो ये टाइम फ्रेम चल रहा है, इसमें स्टार्टअप को सरकार बहुत बड़ा जोर दे रहा है। बिहार सरकार दे रही है, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर सरकार इतना मदद कर रही है कि आप कह नहीं सकते हैं। मैं लोग जो ढिंढोरा पीट रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यदि बढ़ने वाले को दे रही क्या? जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में आप जरा सा आगे एक पैर करिएगा, सरकार आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी है। और कोई अगर बोल रहा है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हो या केंद्र के मुखिया मोदी जी, नहीं मोदी हो, आप जहां बैठे हैं दोनों सरकार की योजनाएं हैं, आप क्या बोले इससे ज्यादा। और जहां भी जाते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्विक काम होता है, ट्रांसपेरेंसी 0 है, 1 भी रुपया घूसखोरी उद्योग विभाग में नहीं है। ये आप जान लीजिए, आज के डेट में, पहले उद्योग विभाग में घूसखोरी होता था। यानी हौसला आप बुलंद रखिए तो मंजिल तक पहुंच। जी एकदम। आज के समय का बात कर रहा हूं, स्टार्टअप करने वाले का समय है बिहार में। आज अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो एक स्टार्टअप क्रांति चली हुई है, इसमें आप भागीदार बन जाइएगा, पूरा बिहार बदल जाएगा, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। जब
पहले अपना उत्थान होगा तो बिहार का उत्थान होगा, बिहार का उत्थान होगा तो देश का उत्थान हो होबे जाएगा, करेगा, हैं? होबे निश्चित। और आपका दूसरा एक कंपनी है बुक का, इस नोटबुक का, जी, जी। उसका क्या रूल और रेगुलेशन? उसका है को जब उसका रूल रेगुलेशन यही है कि वो भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हम लोग नोटबुक प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ मेरा नोटबुक बढ़िया से चल रहा है। वो तो पिछले 3 साल से काम हो रहा है, मैंने वो रनिंग आपका वो स्टार्ट रनिंग वो स्टेबल हो गया है। हाँ, वो स्टेबल। बिजनेस एकदम स्टेबल पे चला गया है। कितना मंथली कमा लेते हो वहाँ से? अब देखिए मंथली का एक एवरेज बताइए, टर्नओवर बता दीजिए। टर्नओवर हम आपको बता सकते हैं, उसका टर्नओवर लगभग 50 लाख से ऊपर है। 50 लाख रुपया जी, साल जी, में, मतलब 50 लाख यानी 20% कर लीजिए तो 10 लाख रुपया कमाई कर लेते हैं क्या उससे? 15,000 बंदा वाला यानी पर 1,80,000 रुपया सालाना कमाने वाला एक स्टार्टअप से 2 लाख रुपया साल का, और आपको ये जान के बहुत 10 लाख खुशी रुपया होगी वापस कमा ले रहे हैं कि आज के डेट में हम लोग जो जीएसटी फाइल करते हैं सरकार के घर में, हम लोग हर महीने लगभग 30 से 40 हजार रुपया जीएसटी फाइल। नंदिकेश जी, बिजनेस में एक चीज होता है कि यदि आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसका चयन करना पड़ता है कि हम किस चीज का चयन करें। तो उसी में लोग आपाधापी में रह जाता है, सोचने में रह जाता है और बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, हम कौन सा प्रोडक्ट लाएं या किस चीज का बिजनेस करें, इस चीज का चयन कैसे किया जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज के समय में ये अगर सोचने में अगर व्यतीत कर देता है तो एक छोटा सा कहानी हम सुनाते हैं। सुनाइए। एक बंदा था, सामने देखिए, एक बंदा था जो आया और अंदर से पानी निकाला और पानी को बोतल में फिल किया और बेचना स्टार्ट किया। तो सभी लोग बोला ये पागल है, ये नहीं बिकेगा, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है और जमीन पृथ्वी पे 70% पानी है। इतना पानी रहते हुए भी एक बोतल में पानी अगर बेच रहा है तो बेचने की अगर कला आपको आ जाएगा तो फिर कुछ भी आप सेल कर दीजिएगा, इसकी गारंटी रहता है। मतलब आपके साथ जोश रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए। पेन, आप मान लीजिए हमारे पास पेन है तो पेन को बेचना है तो किस तरह कैसे प्रतीत करना, वो मार्केट में जाइए, वो आपको करके दिखाइए और आम आदमी आपको ले लेगा। हम आपको क्या बोले, बेचने की कला आप जिस दिन सीख लीजिएगा उस दिन कोई भी धंधा नहीं। एक छोटा दिक्कत नहीं जो होता। देखिए, सबसे बड़ी बात हमने आपको बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आ रही है यही आ रही है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्टअप शुरू करें। कोई भी स्टार्ट करिए लेकिन उसके प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। समर्पण होना चाहिए। अब ये नहीं कि आज ही धंधा किए, हमको लॉस लगा, कल दूसरा धंधा स्टार्ट कर दिए, परसों तीसरा धंधा स्टार्ट कर दिए। नहीं, उस धंधे को समय देना होगा, उस धंधे को समझना होगा, और जब तक आपको लॉस नहीं लगेगा आप धंधे में कभी भी बुलंदी पे नहीं पहुंच पाइएगा। अटल सत्य, थोड़ा गिरिएगा तब उसे ऊपर चढ़िएगा, ऊपर चढ़िएगा, एकदम सही। अभी सरकार का मुख्यतः कौन कौन सा योजना जो स्टार्टअप के लिए मिल रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी देखिए, आपको केंद्र सरकार की मतलब स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये सालों भर चलता है। और एक है प्रधानमंत्री की मुद्रा स्कीम, वो भी सालों भर चलते रहता है। कितना अमाउंट मिलता है ये थोड़ा बताइए। मुद्रा में 10 लाख तक मिलता है, प्रधानमंत्री में 50 लाख तक मिलता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ये जो पीएमईजीपी योजना उसमें 50 लाख तक आपको मिलेगा। उसके बाद एक आता है बिहार सरकार की उद्यमी योजना, जो कि एक लॉटरी के माध्यम से आता है। वो साल में एक बार आता है, वो आता है और लॉटरी के माध्यम से चयन होता है, उसमें एकदम पूरा क्लियर है। पहले आप बिजनेस स्टार्टअप कीजिए तब लोन मिलेगा या सरकार? नहीं, आप पहले जाके अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको फंडिंग मिल जाएगा तो स्टार्ट करिए। अगर आपके पास कुछ पूंजी है, अगर आप उसके प्रति समर्पित किए हैं अपना जीवन, तो आप अपने से भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई जुगाड़ लगा के। तो वो सरकार की योजना है। वर्तमान समय में युवा आपके साथ नंदिकेश जी से यदि कनेक्ट होना चाहेगा, नंदिकेश जी के पास कौन कौन सा योजना है, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट है जो उससे रोजगार पा सके या हम जो भी हमसे जुड़ के रोजगार करना चाहेंगे, अगर हमसे जुड़ के उनको हम प्रधानमंत्री के तहत लोन भी दिलवा देंगे, ये भी जान लीजिए। मतलब हेल्प कर दीजिए, हेल्प कर देंगे जितना मदद। कमीशन ले लीजिएगा, कमीशन भी लीजिएगा। हम लोग जीवन में आज तक कमीशन नहीं लिए हैं, कमीशन लेते नहीं। आपके साथ आज नहीं बैठा रहते, अभी रहते विदेश में हम, ये भी जान लीजिए। मतलब बिहार को उत्थान करना है तो एक कदम हम बढ़े तो एक कदम हम अपने साथियों को आगे बढ़ा के तुम भी करो, यही ना चाहिए।
कमीशन वाला धंधा नहीं है एक चीज ये। बोले, लोग को लगेगा कि नहीं भाई क्या कर रहा है, मतलब यदि आपके पास कोई सलाह लेने आएगा तो आप उनको जहां तक होगा अपना मदद करिएगा। अब मेरे से जितना हो सकता है हम पूरा समर्थन करेंगे युवाओं को आगे बढ़ने में, ये एकदम 100% श्योर है। और एक बार बता देते हैं आपको, मार्केटिंग में भी उनको मदद करेंगे। और आज के समय में यहाँ से वियतनाम, नेपाल, काठमांडू सब जा रहा है माल, और अगर बढ़िया से धंधा करेगा तो हम मार्केटिंग प्लेस भी उनको देने का काम करेंगे। मतलब मिलजुल के आइए, हाँ। अपनी बातें रखिए, हम भी अपनी बातें रखते हैं, सहायता कीजिए, आप भी काम करने की ललक होनी चाहिए। अगर आएगा काम ही करने का इच्छा नहीं है, सरकार का पैसा खाना है, तो नहीं उसको पैसा मिल पाएगा और नहीं वो जो खाने वाला सिस्टम है तब तो आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि सरकार दे रही तो उसका योजना में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और आगे बढ़िए, बिहार के भी सफल बनाइए और भारत को भी सफल बनाइए। अच्छा एक चीज बोल रहे थे, जैसे बैग है या कुछ है, हम सोचिए बिजनेस नहीं करेंगे, हम सोचते हैं क्या नंदीकेश जी से बैग ले लेते हैं, हम ही वही मार्केट में बेचते हैं, तो उससे या कॉपी ले लेते हैं, आराम से आइए परचेज कीजिए। आपको जो हम रेट देंगे ये रेट पूरे हिंदुस्तान में आपको बैग का कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम सबसे लोएस्ट प्राइस पे बैग दे रहे हैं और सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी। मतलब पूंजी लेके नहीं भी आएंगे तो आप दीजिएगा, क्योंकि पूंजी लीजिएगा। नहीं पूंजी तो लगेगा, बिना पूंजी का कैसे मिलेगा? कितना पूंजी लेके यदि आप अगर 10 से 15 हजार लेके आइएगा, आपको बैग का एक रेंज मिल जाएगा 6-7 डिजाइन। कितना हम 15,000 में मतलब वो बंदा कमा लेगा बेच? 15,000 में अगर 40% भी कमाइएगा, 6-7 हजार रुपया कमा लीजिएगा। 30,000 का लीजिएगा तो आप आराम से 10-12 हजार रुपया कमा लीजिएगा महीने का। मतलब स्टार्टअप 15,000 रुपया लेके आइए तो महीने में 30-35 हजार उसको डबल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना हम जो ये बैग बेच रहे हैं जी 225 में बेचते हैं, आराम से 500-400 में आप बेच दीजिए। ये बैग है, क्वालिटी भी है, क्वालिटी देख लीजिए, बात टैग किया हुआ है, भी देख लीजिए। ये मशीन कहीं आपको नहीं मिलेगा भागलपुर में। अच्छा आपका जो बैग है, अब सभी लोग डिजिटल की दुनिया में आ गए हैं, जैसे कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, हम लोग का ऑनलाइन अमेजन पे कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, या कोई सी ये आपके सामने हमने खोल दिया। मेरे वो स्क्रीनशॉट डाल देंगे है, आप देख, आप बताइए ना, छोड़िए ना, चीज अब आप डालिएगा, हम देख लेंगे। अमेजन ऑनलाइन भी चालू है। वहाँ क्या जैसे फ्लिपकार्ट में खरीदना चाहेगा कहीं रतनमाला बैग डाल देगा, वो अभी मीशो के साथ मेरा टाई अप हुआ है। अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं है, मीशो पे टाइप करेगा आ जाएगा। आपकी कोई वेबसाइट है? जी मेरा वेबसाइट भी है। क्या है? नंदीकेश प्रोडक्शन नाम से मेरी वेबसाइट है। हाँ उस पे है। आप समाज के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज के युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़िए, आपके साथ सरकार भी बढ़ेगा, और जहां मेरी मदद लगे हम पूरा आपके साथ खड़ा है। ये लोकेशन है कहाँ है? C2 लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरारी, भागलपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है। यदि आपको नंदीकेश जी से मुलाकात करना या इनकी इंडस्ट्री को विजिट करना चाहते हैं तो सीधा इंडस्ट्रियल एरिया बरारी आ जाइए। क्या? यस। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। 7488689054, ये नंबर आप उसमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और कुछ मैसेज दीजिए, थोड़ा जोश जुनून के साथ, कि जो बंदा 15,000 रुपया महीना कमा रहा था आज 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो उसमें क्यों, कैसे कमाया, क्या आगे का उसका रोड मैप है, कहाँ तक पहुंचना चाहता है, कहाँ तक अपने आप को देखना चाहता है, क्या समाज को देना चाहता है। देखिए समाज को जहां तक हो, अगर आप बिहार से हैं तो आपको एक बात जानना होगा, जब तक आप जमीन, हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम लोग गांव में रह के पढ़ाई किए हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके आज यहाँ तक आए हैं। तो आपके अंदर अगर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, तो आपको धरती का कोई ताकत नहीं आपको रोक पाएगा। अगर आपके मन में ही इच्छा नहीं है कुछ करने का, तो आपको लाख कोई दे देगा नहीं, वो आप बुरा दीजिएगा, उसका 2 लाख नहीं बना पाइएगा। निश्चित अटल सत्य है। इनका कहना है कि भले लोग IITN हो, IIM है, अच्छा है कि वो किसी काम को 6 महीने में कर सकता है, पर लेकिन हम अपने लगन और मेहनत के साथ यदि गांव के परिवेश से है, हम वो साल भर में करेंगे, लेकिन मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। आज के समय का हम बात बोल रहे हैं, हम लोग को IIT से पढ़े हुए नहीं है, लेकिन स्लो ही चल रहे हैं, लेकिन
जो काम कर रहे हैं लगातार उसी में रमे हुए। नहीं, सीधा स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब आप धीरे धीरे चाहिए। ये कछुआ का चाल क्या था, कछुए और खरगोश का था। जो रेगुलर चलेगा, जिसमें तत्परता रहेगी, वो अपने मंजिल तक पहुंचेगी। और हम चाहते हैं कि जो भी स्कूल, छोटा छोटा स्कूल्स हैं, तो वो आके हमसे अपने स्कूल के नाम से बैग बना सकते हैं और उनको हम पूरा मदद करेंगे, एकदम सस्ता में बढ़िया चीज देने का काम करेंगे, एकदम निश्चित बात है। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आप आए यहाँ पे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। और आप तो मेरे नोटबुक का भी वीडियो बनाए हुए हैं, और आज ये बैग फैक्ट्री का भी आपने वीडियो। ये ठंड है और ठंड में रात हो गया है, रात में कष्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत हम अपेक्षा यही करते हैं, हाँ, हम अपेक्षा यही करते हैं कि नंदीकेश जी साल में 1-2 और आउटलेट बढ़ाते चले, अपने गांव, अपने जिला, अपने प्रदेश का नाम उज्जवल करते रहे और बढ़ते रहे। हम इसी तरह आपके जितने आउटलुक है वहाँ आते रहे, आपका वीडियो बनाते रहे, एकदम आते रहिए। अगले साल जरूर कोई न कोई आउटलेट खुल ही जाएगा। और जल्द ही, अभी सूचना नहीं देंगे, कुछ दिन में हम सूचना अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर दे देंगे। धन्यवाद। और जितने भी आपके दर्शक हैं इनकलाब इंडिया के, उनसे तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने थोड़ा टाइम निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी मेरी जरूरत हो, बिजनेस के फील्ड में हो, कहीं यहाँ से लेके पटना तक, हम पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, पीछे व्यूअर यदि आपके पास आए, जो बैग आप 100 रुपया में बेचते हैं, वो बोलेगा कि हम इनकलाब इंडिया का वीडियो देखा है, तो उसको कितना % डिस्काउंट दीजिएगा? उसको हम लोग आपके तरफ से 5% का डिस्काउंट दे। चलिए 5 नहीं 10% दीजिएगा। चलिए 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।